अरे मैडम, तुम्हारा ही नाम अर्पिता है क्या? हाँ, मेरा ही नाम अर्पिता है। तुम कौन? अरे मैं प्रिंस। तुम्हारे पापा ने ना मुझे सेलेक्ट किया है हम दोनों की शादी के लिए। अच्छा, तो तुम प्रिंस हो? वैसे मैडम एक बात बोलूं, बोलो। फोटो में तो तुम इतने मतलब खास नहीं लग रहे थे मुझे, लेकिन रियल में तो तुम बहुत सुंदर हो यार। अब अच्छा, वैसे फोटो तो तुम्हारा मेरे पास भी आया था। फोटो में तो तुम फिर भी ठीक लग रहे थे, पर सामने से तो क्या ही बोलूं। वैसे इस कट्टे में क्या लेकर आए हो तुम? इस कट्टे में तो भैंसों को चारा है। वैसे फोटो मेरी अच्छी लग रही थी ना, वो क्या है ना, मैं सामने से तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फोटो में तो मैं बहुत सुंदर लगता हूँ। हर लड़की को फोटो देखते ही पसंद आ जाता हूँ मैं। वैसे एक बात पूछूं, तुम्हें क्या पसंद है? कॉफी, चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक? अरे मैडम, कोल्ड ड्रिंक कॉफी तो शहर के बालक भी रहे हैं, हमें देसी बालक। तुम एक काम करो, छाछ मंगा दो बढ़िया सी, और उसमें ना थोड़ी सी बर्फ और डलवा दी, ठंडी ठंडी चिल्ड एकदम, मजा ही आ जाएगा पीने में। वो मंगा दो तुम, कॉफी वॉफी खैर तुम कहाँ मंगाओगी, यहाँ रोड पे खड़ी हो। पर कभी हम चलेंगे ना तो मैं तो छाछ पीऊंगा, तुम पी लो कॉफी वॉफी, मुझे पसंद ना ज्यादा। आर यू सीरियस? ये तुम रोड पे खड़े होके मुझसे छाछ मंगवा रहे हो? यहाँ पे छाछ कहाँ से आएगी? और वैसे भी ना, मुझे ये छाछ वाछ पसंद नहीं है। मुझे कॉफी पसंद है और मैं कॉफी ही पीती हूँ। अरे मैडम कैसी बात कर रही हो, छाछ ना मिलेगी? छाछ बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो गाड़ी में तुम्हारा ड्राइवर बैठा तो है, उसे बुला लो, उससे मंगा लो दोनों के लिए। अब अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ। विकास, विकास जरा बाहर आओ। हाँ जी मैडम, बोलिए। यहाँ कहीं आसपास दुकान है जहाँ पे छाछ मिल जाए? मैम यहाँ पर छाछ पर कहाँ पे मिलेगी? चाय वगैरह मंगा लीजिए। छाछ कैसा ना मिलेगी? कैसी बात कर रहा है तू? सामने वाले रोड पे जा, वहाँ चौधरी की दुकान है, जाके नाम ले दो कि प्रिंस ने छाछ मंगाई है। जितनी मांगेगा ना उतनी दे देगा, जा वहां से लेकर। ठीक है, तो मैं लेके आता हूँ। तुमने इनसे तू कर बात करी। तुम्हें पता है ये मेरे पास पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं, पर मैंने आज तक इनसे तू करके बात नहीं करी। अरे इनसे छोड़ो, मेरे घर में जितने भी नौकर है ना, मैं सबसे आप कर बात कर रही हूँ। पर तुम में जरा भी एडिकेट्स नहीं है। अरे एडिकेट्स छोड़ो, तुम्हारे अंदर बेसिक मैनर्स नहीं है कि किससे क्या बात करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। अरे हद होगी मैडम, तुम तो खामे खा परेशान हो रही हो। एक बात बताओ, वो नौकर है, नौकर से तो तू कह के ही बात होगी, या उससे भी आप कह के बात करे? और वैसे भी हम इतने बड़े आदमी, इतने अमीर आदमी, सबसे आप कह के बात करेंगे तो हमारा रुतबा क्या रह जाएगा। इसलिए किसी किसी से तू कह के बात करनी जरूरी हो वह। बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने ना तुम्हारे इस बिहेवियर से अंदाजा लगा लिया है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। अच्छा जी मैडम, तुमने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया? तो बताओ कैसा इंसान हूं मैं? तो सुनो फिर, मुझे ना ये पता चल चुका है कि तुम एक नंबर के गवार और जाहिल इंसान हो। और मुझे एक बात बताओ, जब किसी से मिलने आते हैं, उसे देखने आते हैं, तो कम से कम अपना ये ड्रेसिंग सेंस तो अच्छा कर आते हैं। तुम तो ये कट्टा और ले और पता नहीं ये क्या पहन कर आ गए। अरे तुम्हारी खुद की इमेज तो है नहीं, पर कम से कम मेरी इमेज का सोच लेते ना। यहाँ ऐसे रोड पे मिल रहे हो, किसी मेरे जानने वाले ने देख लिया तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, तुम जब यहाँ सेक्टर में एंट्री कर रहे थे तो तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने रोका नहीं? अरे तुम्हें तो बाहर ही खड़ा कर देना चाहिए था, एंट्री ही नहीं देनी चाहिए थी अंदर। अच्छा जी मैडम, वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, इस सेक्टर की छोड़ो, इस पूरे क्षेत्र में जितने भी सेक्टर है ना, कोई हमें ना रोक सकता, ऐसा रुतबा है हमारा। ओहो, रुतबा? क्या रुतबा है तुम्हारा, जरा मुझे भी बताओ। तुम्हें इतना पता है कि तुम्हारे अंदर से ना गोबर की स्मेल आ रही है, जो मुझे यहाँ तक स्मेल आई जा रही है। और मुझे ना पक्का पता है, तुमने ना उस सिक्योरिटी गार्ड को पक्का रिश्वत दे दी होगी, तभी उसने तुम्हें अंदर आने दे दिया। अरे ओ मैडम, इतने बुरे दिन ना आए हमारे जो शादी करने के लिए लोगों को रिश्वत देंगे। ओ हेलो, बस कर अब। ये जैसा तेरा हुलिया है ना, तो जैसे गवार से कोई भी हार नहीं करेगा शादी करने के लिए। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पापा ने तेरे अंदर ऐसा क्या देख लिया जो मेरी शादी के लिए तुझ जैसे इंसान के बारे में सोच लिया। अरे पापा से ना पक्का कोई गलती हो गई होगी, या उन्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी जो तुझ जैसे को पसंद किया मेरे पापा ने। और ना तू अब मेरी बात सुन, मुझे ना तो रत्ती भर भी पसंद नहीं है, निकल यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी मुझसे कि मैं तू कह के बात कर रहा हूँ, अब इतनी देर से खुद मेरे से तू कह के बात कर रही है। अब कहाँ गई तुम्हारी तमीज? अरे क्योंकि तू ना रिस्पेक्ट डिजर्व ही नहीं करता है, तू यही डिजर्व करता है कि तुझसे मैं तू करके बात करूं। और तूने ना मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब कर दिया, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। अब निकल यहाँ से, चल। अच्छा मैडम, तो अब शादी ना करोगी तुम मुझसे?
अरे बिल्कुल भी नहीं। अरे तुझ जैसे गवार के साथ ना शादी करने के बारे में मैं सोचो भी ना। और मेरे पापा तो बता रहे थे तेरी बहुत बड़ी कंपनी है, तो किसी बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है। अरे तू तो किसी कंपनी में पियोन की नौकरी भी नहीं कर सकता है। और ना मैं तेरे हाथ जोड़ी हूँ, निकल जाए यहाँ से प्लीज। समझ गया मैं, मतलब तुम्हें ना पैसे वाले लड़के से शादी करनी है। हाँ और क्या, तुझे पता है पैसा ना लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं तुझ जैसे गरीब के साथ तो बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। तुझे पता है कि मुझे कैसा लड़का चाहिए? मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत ज्यादा अमीर हो, जिसका नाम हो, उसके पास फेम हो। तुझ जैसे गवार से नहीं, ऐसा तेरी तरह लड़का नहीं चाहिए जो कुर्ता पजामा पहनकर आ जाए, ये कट्टा लेकर आ जाए, समझा? अच्छा चलो, अब तुमने अपना मन बना ही लिया है कि तुम्हें शादी करनी ही नहीं है मुझसे, तो एक बार तुम्हारे पापा से बात करके मना कर देता हूँ मैं, क्योंकि वो तो सोच रहे होंगे ना मैं तुम्हें देखने आया हूँ, तो तुमसे हाँ ही बोलूंगा, तुम मेरे से हाँ ही बोलोगे। एक बार बात कर लेता हूँ उनसे। हेलो अंकल जी, नमस्ते। हाँ वो मैं अर्पिता से मिलने आया था, तो वो मेरे से शादी करने के लिए मना कर रही है। हाँ हाँ मेरे सामने ही खड़ी है, उसने तो मना कर दिया साफ, उससे शादी नहीं करनी। अच्छा आप बात करोगे उससे? ठीक है चलो, उसे फ़ोन देता हूँ मैं। लो एक बार अंकल जी से बात कर लो तुम। हाँ जी पापा। अब अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। पापा आपने मेरे लिए कैसा लड़का पसंद किया, एकदम जाहिल और गवार। अरे बेटी, ये बहुत पैसे वाला आदमी है, कैसी बात कर रही है? अरे पापा आप इसको हुलिया तो देखो एक बार, कुर्ता पजामा पहनकर आया और अपने साथ में पता नहीं क्या कट्टा, भैंसों का चारा, पता नहीं क्या क्या ले आया है। अरे बेटी ऐसी बात मत कर, जिस कंपनी में तू काम कर रहा है ना, उसका ऑनर है ये। क्या? मैं जिस कंपनी में काम करती हूँ उस कंपनी के ऑनर है ये? हाँ बेटी, कौन कह देगा, साल में 200 करोड़ रुपए की इनकम है इसे। ठीक है पापा, पर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? बेटी मैं तुझे बता तो पहले देता, लेकिन उसने मना कर दिया था सब कुछ बताने के लिए। ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, बाय। सॉरी प्रिंस जी, अब ये आपका फोन। और अभी तक वो आपके लिए कुछ लेकर नहीं आया है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ, रुको। नहीं नहीं नहीं, कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आप ये बताओ, आपके पापा से क्या बात हुई आपकी? हाँ बस हो गई जो बात होनी थी। आप मुझे एक बात बताओ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ उस कंपनी के आप ऑनर है? अरे क्या बताता तुम्हें, तुमने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने 2 बात बोली, उसके बाद तुमने पता नहीं क्या क्या बोला मुझसे, उल्टी सीधी सुनाई। मैं भी तुम्हारी सुनता रहा, मन की सुन लेता हूँ, चलो मुझसे ज़्यादा शायद ये मुझे जान गए, इसके मुंह से सुन लेता हूँ मैं कैसा हूँ कैसा नहीं। तो इसी चक्कर में मैंने तुमसे कुछ बोला नहीं, वरना बोलने को तो मैं तुम्हें पहले बता सकता था कि मैं क्या हूँ क्या नहीं और मेरे पास कितना पैसा है। लेकिन मेरी ऐसी आदत भी नहीं है कि मैं सबको बताता फिरूँ कि मेरे पास इतना पैसा, मैं इतना अमीर हूँ। पर तुम बोल रही थी मेरे बारे में, तो बस तुम्हारी बातें सुन रहा था मैं तो। आई एम रियली सॉरी प्रिंस जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे सॉरी वॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। वैसे मुझे पता चल चुका है मैं तुम्हारे लायक हूँ नहीं वैसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो आप बहुत पसंद हो, और इवन मैं तो आपसे शादी करने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ। मैं ऐसी लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं कर सकता जो इंसान को नहीं, इंसान के पैसों को देखे। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं पिछले 5 साल से रिश्ता देख रहा हूँ, कितनी सारी लड़कियों को देखा है मैंने। हर लड़की ज़्यादातर ऐसी निकलती है, कोई पैसों को देखती है, कोई औकात को देखती है, कोई कपड़ों को देखती है, कोई गाड़ी को देखती हो। और मुझे दुख पता इस बात का हुआ कि तुम भी वैसी निकली। तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम अच्छी लड़की हो, इसी चक्कर में मैं तुम्हें देखने आ गया था। और मैं हमेशा एक चीज़ करता हूँ, जब भी मैं लड़की को देखने जाता हूँ ना, तो मैं उसका हल्का सा टेस्ट लेता हूँ। ऐसे बन के जाता हूँ कि वो मुझे ऐसा देखेगी तो वो क्या सोचेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा। और तुम्हारा रिएक्शन भी ऐसे ही निकला जैसा बाकी लड़कियों को निकलता है। वैसे तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान की औकात कपड़ों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है और उसकी मेहनत से होती है। और जो मेरी औकात है ना, मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें बता ही दिया होगा। हाँ, मेरे पापा ने ना आपके बारे में सब कुछ बता दिया है, और मेरे पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद हो और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद हो। प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लो, मना मत करो मुझसे शादी करने के लिए प्लीज़। तुमसे शादी कर लूँ? कभी नहीं। मैं सब कुछ जान कर भी तुमसे शादी नहीं कर सकता,
क्योंकि मुझे पता तुमसे शादी करके ना मेरी जिंदगी बर्बाद ही होने वाली है। वैसे अर्पिता तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कंपनी में बहुत अच्छे से काम करती हो, बहुत मन से काम करती हो, लगन से काम करती हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ना एक कमी है। तुम पैसों के पीछे ज़्यादा मरती हो, तुम पैसों को ज़्यादा अहमियत देती हो, जबकि ऐसा नहीं होता। पैसों से ज़्यादा इंसान को और इंसान की फीलिंग्स को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। बाकी तो मुझे किसी और चीज़ से दिक्कत नहीं है, तुम जैसा काम कर रही हो ना ऐसा ही करते रहो। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। राम राम जी। पर मेरी बात तो सुनिए सर। ओह शिट, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने कितना कुछ सुना दिया। मैं कंपनी की ओनर की वाइफ बन सकती थी, पर मैंने सब बिगाड़ दिया।